everyone, I am Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn Maths, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट्स द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है, जो कि हमारा डिफरेंट क्लासेस में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो हमें ड्रॉ करना है, उसके लिए बार ग्राफ। तो चलिए ये तो एक हमारा टास्क हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, हमें जो ये क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो उसका मैंने ऑलरेडी ले लिया है। यहाँ पे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे होता है जब हम अपना बार ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे ग्राफ शीट पे। उससे पहले हमारे दो बी पार्ट में है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए तो हमें बार ग्राफ की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा डेटा दिया हुआ है और उसमें हम देख लेंगे कि किस क्लास को बिलोंग करते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे, और वही हो जाएगा हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट क्लास। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर हमने जैसे ही सारा डेटा देखा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 135, और वो किस क्लास की है, 5th स्टैंडर्ड की। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो हमारे मैक्सिमम बच्चे हैं वो हो गए 5th स्टैंडर्ड में। तो मैक्सिमम चिल्ड्रन जो हैं वो बिलोंग करते हैं या हैं वो हैं 5th स्टैंडर्ड में। और मिनिमम भी बहुत आसान है, फटाफट से डेटा देखा और हमें पता चल गया कि 10th में हमारे सबसे कम बच्चे हैं। तो लो मिनिमम देखिए, सारे के सारे कंपेयर किए, सबसे छोटा नंबर क्या है 80, बाकी रेस्ट ऑल द नंबर्स जो हैं वो हैं हमारे 80 से बड़े। चलिए अब आगे, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। बहुत ही आसान है, रेशियो को हम कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम देख लेंगे कि हमें कौन सी क्लास पहले दी गई है। तो हमें क्लास 6 दी गई है, तो क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे 6th में कितने बच्चे हैं 120, राइट। और इस 2 का साइन लगाते हैं और इसको बोलते हैं हम इस 2, राइट। ये होता है हमारा रेशियो का साइन। और फिर हमारे हैं 8, तो 8 में हमारे कितने बच्चे हैं 100, राइट। स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 जो कि है 120 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 जो कि है 100। बहुत ही आसान है। अब हमको पता है कि रेशियो को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, रेशियो इज नथिंग बट एन अदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन और डिवीज़न। आप देखिए कितना इजी है, हमने फटाफट अपना सॉल्व किया। हमें पता है ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं, 6 की टेबल में। तो देखिए ये रेशियो हो गया हमारा 6:5, 6/5, जो कि हम लिख सकते हैं रेशियो फॉर्म में 6:5। अब फर्दर वी कैन नॉट रिड्यूस, क्योंकि 5 जो है वो हमारा है प्राइम नंबर। तो चलिए ये दोनों पार्ट्स तो हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि अपना बी पार्ट तो हमने कर लिया। अब हम आते हैं अपना कि कैसे हम करेंगे बार ग्राफ ड्रॉ। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने ग्राफ शीट पर, देखते हैं कि ग्राफ शीट में क्या क्या होता है, और फिर हम ड्रॉ करेंगे अपना बार ग्राफ। तो देखिए बच्चों, ये है हमारे सामने एक ग्राफ शीट। आप भी फटाफट अपनी नोटबुक खोल लीजिए जिसमें आपको ग्राफ शीट्स दी हैं, आई एम श्योर आप सबके पास होगी। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले समझा देती हूँ कि ये जो ग्राफ शीट में इतनी सारी चीज़ें बनी हैं इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। यानी कि मैं आपको देने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ अवर ग्राफ शीट। तो देखिए आप जब इसको ध्यान से देखेंगे अपनी ग्राफ शीट को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे स्क्वायर्स बने हुए हैं, और ये जो स्क्वायर हैं एज़ कम्पेयर टू जो इनके अंदर छोटी छोटी लाइन्स हैं, ये इनसे थोड़ी डार्क लाइन से कवर हुए हैं, राइट। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे जैसे एक जो थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर है उसके अंदर छोटी छोटी लाइंस भी हैं, मतलब वो एक कॉम्बिनेशन है छोटे छोटे स्क्वायर्स का, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से बना हुआ है, राइट। अब देखिए ये जो छोटा छोटा स्क्वायर है, मतलब ये जो कि लिटिल डार्कर ग्रीन लाइन से बना हुआ है और जिसके अंदर बहुत ही लाइट छोटी छोटी और दूसरी ग्रीन लाइंस हैं, ये जो एक स्क्वायर बनता है ये बनता है हमारा 10 छोटी छोटी लिटिल
लाइटर ग्रीन लाइन से, और ये ईच लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारा 1 mm। मतलब ये कुछ नहीं, आपकी रूलर की तरह ही है। मतलब कि जब ये 10 हॉरिजॉन्टल लाइन आप काउंट करोगे तो जैसे ये लिटिल डार्कर वाली ग्रीन लाइन पर पहुंचेगा, यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका 10 mm। और 10 mm कितना होता है? 10 mm होता है हमारा, यानी 10 मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर। ये तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि ये जो छोटा सा स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो ईच साइड है वो हो जाएगा हमारा 10 mm यानी मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत ही आसान था, आपको पक्का मालूम ही होगा, आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। चलिए एक बार रिवाइज भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब इसके बाद हमारा जो सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन की बात खत्म हो गई, अब हम आते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन भी 1 2 3 4 जो भी आपकी छोटी 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 है, जैसे ये लिटिल डार्कर लाइन पे पहुंचती हैं, यहाँ से भी ये कंप्लीट करती हैं 10 mm जो कि इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। अब ये क्यों दी गई है? क्योंकि हमें अपना जब ग्राफ ड्रॉ करना होता है इन्हीं छोटी छोटी लाइंस और इन स्क्वायर्स को लेते हुए करना होता है। ठीक है, अब वो भी हम करेंगे अभी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप देखिए कि मैंने यहाँ पर 2 ये लिटिल डार्कर लाइन ड्रॉ की हैं। अब देखिए आपके पास भी लिमिटेड स्पेस है, मेरे पास भी लिमिटेड स्पेस है। ठीक है, क्योंकि नोटबुक तो एक लिमिट तक ही अपनी ग्राफ शीट लिए हुए होगी। तो आप जब ये लाइंस ड्रॉ करें तो आप इस तरह से लें कि आपके पास इनफ स्पेस हो अपने ग्राफ को ड्रॉ करने का। तो आप शुरुआती जहाँ से पेज शुरू हो रहा है वहाँ से एक लाइन लेते हुए ड्रॉ कर सकते हैं और एक लाइन वर्टिकल। अब ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ क्यों की है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे ग्राफ को ड्रॉ करने में। वो ये है कि जो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ओ से मैंने स्टार्ट की है, मतलब ओ पॉइंट से, और एक लंबी सी लाइन है, ये होता है जो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये सबसे पहला स्टेप होता है जब हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं कि हम एक, और ये मैंने लिए बिगिनिंग ऑफ दैट स्क्वायर लिटिल डार्कर लाइन को, एक को ले लिया, क्योंकि अगर हम इसको कहीं मिड से लेंगे तो हमारी स्केल में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए हम हमेशा अवॉइड करते हैं इसको कहीं मिड से लेने से, और वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से लिटिल डार्कर लाइन होती है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, और ऐसे ही मैंने एक लाइन इसी से मिली हुई यहाँ पर वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। सबसे पहला काम जब हम कोई भी तरह का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये 2 लाइन को ड्रॉ करके ही करते हैं, और यहाँ पे होता है हमारा जहाँ पर ये मीट कर रहे होते हैं वो कहलाता है हमारा ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, यानी कि उस पॉइंट को हम या तो ओ कह सकते हैं और या फिर 0 भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे बार ग्राफ या किसी भी ग्राफ का, नॉट ओनली बार ग्राफ, राइट। तो ये सब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने मेन चीज़ पर जो हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना था। तो चलो फटाफट हम देख लेते हैं कि हमारी क्लासेस के डेटा क्या थे। तो देखिए मैं फटाफट इनको नोट डाउन कर लेती हूँ। 135, 120, 95, 100, 90, 80, तो मेरे पास हैं ये सारे डेटा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मेरे पास हैं 135, 120, 90, तो देखिए बच्चों हमें क्लासेस दी गई है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है, और उनमें कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो मैंने नोट डाउन कर लिया ताकि मैं भूलूँ नहीं। ठीक है, अब देखिए मेरे को ये डेटा को इस छोटी सी ग्राफ शीट में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो आप कहेंगे कि बहुत आसान है मैम, इतनी सारी लाइन्स हम सब में एक एक को लिख लेंगे, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। आप एक एक बच्चे को दिखाएंगे, तो इसीलिए हम लेते हैं स्केल लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए आपके पास भी लिमिटेड ग्राफ शीट है, मेरे पास भी लिमिटेड ग्राफ शीट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्केल को इतने वाइजली चूज़ करें कि जो कि हमारी विद इन ग्राफ शीट आ जाए, और हम उसमें क्या क्या कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हम रिप्रेजेंट कर देंगे और उसको लिख भी देंगे। तो स्केल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल व्हेन वी कम टू द when we talk about any type of graphs। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा
हम मान लेते हैं जो ये पहली थोड़ी सी थिक ग्रीन लाइन है वो हमने पहला वाला स्क्वायर छोड़ दिया ताकि ये सुंदर दिखे। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ रॉन्ग नहीं है, आप यहाँ से जाके यहाँ पर भी अपना कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये एक छोटा सा स्क्वायर जो है जो लिटिल थिक लाइन का है वो मैंने नहीं लिया, मैंने उसके नेक्स्ट वाला लिया है, तो इसको मैंने कर दिया 5th क्लास। ठीक है, तो मैं एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रही हूँ, क्लासेस दिखा रही हूँ। तो 5th क्लास, फिर हमारा मैंने फिर से एक छोटा सा थिक वाला जो लाइन वाला स्क्वायर है वो छोड़ दिया और फिर मैंने लिया अपना 6th। सिमिलरली मैंने फिर छोड़ दिया, फिर मैंने लिया 7th। सिमिलरली मैंने फिर एक स्क्वायर छोड़ा और उसके नेक्स्ट वाला जो थोड़ा सा थिक लाइन वाला है उसको लिया 8th, इसको लिया 9th और इसको लिया 10th। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब देखिए मेरे को स्केल लेनी है क्योंकि मैं इतना बड़ा डेटा सिर्फ ऐसे लाइंस ड्रॉ करके तो नहीं दिखा सकती, तो मैं क्या करूँगी, मैंने ले ली स्केल 10 mm जो कि कुछ नहीं है, ठीक है। 10 mm इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट, यानी कि 10 mm कितना होता है 1 सेंटीमीटर, राइट। तो मेरा 1 सेंटीमीटर जो है यानी कि एक छोटा स्क्वायर जो है वो दिखा रहा है 20 स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब मैंने इसके लिए क्यों ली, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड स्पेस है आपको दिखाने के लिए डेटा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया ये 10 स्मॉल लाइन्स यहाँ पे ख़त्म हुई, जो ये लिटिल थिक लाइन है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 20, फिर यहाँ पे हो गया 40, मतलब 20 की टेबल चलेगी एक तरीके से, हर 10 लाइन हमें दिखा रहा है बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 20, 40, 60, 80, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 100, फिर ये हो गया 120 और ऐसे यहाँ पर हो गया ये 140, राइट। बहुत ही आसान था। अब ये तो मैंने अपनी कुछ नहीं 2 की टेबल ले ली एक तरीके से और यहाँ पे लिख दिया ये। आप ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स भी, तो यहाँ क्या यहाँ पर क्या स्केल हो जाएगी 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन तब आपका डेटा थोड़ा और ऊपर तक चला जाएगा क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, तो मैंने उस तरह की अपनी स्केल चूज़ की है। तुम्हारी स्केल हो गई ये, ठीक है। अब देखिए स्केल लेने के बाद मेरे को पता है कि 5th क्लास में कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं 135, यानी कि मेरी जो 120 के बाद वाली लाइन आएगी, यानी कि मैं कह सकती हूँ जो नेक्स्ट 5 लाइन्स हैं वो रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमारा 20 स्टूडेंट्स कर रहा है 10 mm, राइट। तो 5 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5 mm ना, सॉरी 10 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 5 mm, राइट, हाफ ऑफ 10 mm, राइट। तो अब हम यहाँ जैसे ही 120 से 130 पहुँचना है, मतलब हमें 135 दिखाना है, तो सबसे पहले तो हमें 130 पहुँचना होगा, तो 120 तो यहाँ हो गया, पहला है हमारा 130, तो हम पहले ले लेंगे नेक्स्ट 5 लाइन्स। तो देखिए अब मेरी ये छोटी छोटी जो वेरी लाइट वाली लाइन्स है ना, मैं वो लूँगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है 130। अब मुझे 5 मोर स्टूडेंट्स और चाहिए, राइट। तो देखिए हमारे 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं 5 mm से, तो उसके जो 10 स्टूडेंट 5 mm है, तो ऑब्वियसली उसका हाफ 2.5 दिखाएगा हमारा 5 स्टूडेंट्स को, तो ठीक है। नेक्स्ट 2 लाइन्स, तो 1, 2 और उसके कहीं मिडवे, यानी कि यहाँ कहीं हमारा आएगा 135। तो देखिए ये हो गया हमारा नियर अबाउट 140, राइट। तो यहाँ कहीं हमारा आ गया 135। देखिए यहाँ से हमने पहले 5 काउंट की, जो कि 10 स्टूडेंट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद हमने 2 मोर और ली और उनका मिड पॉइंट यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 135। अब देखिए मेरा 5th क्लास यहाँ है, तो मैं यहाँ से सीधा एक लाइन लूँगी इसको कवर करते हुए। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप जब रूलर को यूज़ करेंगे तो आपका ये एकदम सीधा जाएगा, ठीक है। और ये गया यहाँ तक और फिर यहाँ से ये इसके बीच में से कहीं यहाँ पर आएगा। अब मैं इतना एक्यूरेटली नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको इस पर करके दिखा रही हूँ, जो कि ये थोड़ा सा पेंसिल के कंपैरिजन में थिक टिप है इसकी। तो ये हो गया हमारा 5th क्लास। अब आप इसके ऊपर लिख सकते हैं या तो 5th क्लास, तो ऑलरेडी लिखा है 135, यानी कि ये कौन सा डेटा दिखा रहा है 135 स्टूडेंट्स। तो देखिए स्केल लिख गई, एक हमारा ग्राफ भी बन गया,
मतलब बार बन गया। ठीक है, अब ये पहला बार बन गया। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा 120, तो बहुत ही आसान है। 120 तो हमने क्या किया था, 1 सेंटीमीटर जो है, यानी कि ये जो लिटिल थिक वाली लाइंस हैं, इनका जो स्क्वायर बना है वो दिखा रहा है हमारा ईच 120 स्टूडेंट को। तो 120 तो बिल्कुल सीधा आ रहा है, तो ये यहाँ आ गया और फिर हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए मैं यूज़ करती हूँ कोई दूसरा कलर। तो देखिए बच्चे, ये हो गया हमारा 120। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 95। तो बहुत ही आसान है, हमें पता है हमारा 80 और 100 के बीच में 90 आएगा और ईच 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm दिखा रहा है 20 स्टूडेंट, तो 5 mm दिखाएगा हमारा कितने स्टूडेंट्स को, 10 मोर स्टूडेंट्स को, राइट। तो देखिए यहाँ से हमने लिया 80 और 5 लाइन्स और हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ कहीं हमारा आएगा 90। और फिर हमारा जो हमें 5 किड्स चाहिए वो दिखाएगा हमारा हाफ ऑफ 5, राइट, वो हो जाएगा 2.5 mm। तो 2.5 mm कैसे लेंगे, 2 अगेन स्मॉल लाइंस 1 2 और उनके बीच में कहीं हाफ लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर कहीं, जो कि मैं थोड़ा सा नीटली नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरी पेंसिल की टिप जो है वो थोड़ी सी थिक है, लेकिन आपकी जो पेंसिल है वो शार्प होगी अच्छे से, तो आप उसको मिड में ले सकते हैं। अब देखिए ये 95 हो गए, तो यहाँ कहीं हम जाएंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे एक और अपना थिक स्क्वायर और उसको दिखा देंगे हम यहाँ से यहाँ तक, जहाँ भी ये लाइन जा रही है। आप तो पेंसिल से ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये हो गया हमारा 7। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली हमारा कुछ भी शेड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं या ऐसे ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या डेटा, ये था हमारा 120। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस रहता है ग्राफ शीट में, हमें अपनी स्केल बहुत वाइजली चूज़ करनी होती है। जितना बड़ा डेटा है ट्राई करिए कि उतना को हम कम से कम सेंटीमीटर्स का लेके कवर कर सकें। ठीक है, और ये हो गया हमारा 95। यहाँ भी कुछ और। तो बच्चों जो हमने भी क्वेश्चन नंबर 1 अपनी स्केल ली थी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स को, उसी का मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया है आपको। और उसमें मैंने लिया एक डिफरेंट स्केल, यहाँ पर मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर, यानी कि वो जो छोटी छोटी 10 लाइन्स हैं उनका स्क्वायर दिखा रहा है 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसका डेटा मैंने बनाया है और उसी स्केल को लेते हुए मैंने ये बार ग्राफ को ड्रॉ किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो भी ईच जो थिक लाइंस वाला स्क्वायर है उसके बीच में मैंने ले लिया 10 20 30 40 50 एंड यानी कि ईच वन का जो हाफ लिटिल डार्कर लाइन है वो दिखा रहा है हमारा 5 स्टूडेंट्स। तो देखिए 135 समवेयर इधर आया तो मैंने उसको ड्रॉ किया, 120 एग्जैक्ट दिख रहा है, 95 भी समवेयर मिड में आया वो किया, 100 आया, 90 80 जो भी हमारी वैल्यूज़ थी उनका मैंने देखिए उसी तरीके से बस स्केल को चेंज करते हुए बार ग्राफ ड्रॉ किया है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो आप ये भी स्केल लेकर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको ये ग्राफ शीट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या है, हमें डेटा किस चीज़ का दिया गया है, एक स्टूडेंट का दिया गया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में उसने क्या मार्क्स स्कोर किए हैं। अब हमें इसका एक डबल बार ग्राफ बनाना है जो कि एक एप्रोप्रिएट स्केल लेनी है। स्केल मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताई थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमें वो बहुत ही वाइजली सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर जो आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो चलिए हमें बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है और हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और ये क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए हमें बेस्ड ऑन दिस डेटा देखना है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसके टर्म 1 और टर्म 2 में किस सब्जेक्ट्स में सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट है, यानी सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो देखिए यहाँ पे उसने 67 थे, 3 एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर किए, तो इम्प्रूवमेंट तो है लेकिन
क्या ये मोस्ट इम्प्रूव सब्जेक्ट है? नहीं, हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने बाकी सब्जेक्ट्स कंपेयर नहीं किए। अब देखिए जैसे ही हम हिंदी पर आए, हिंदी में उसने इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, तो यानी ये तो हम छोड़ ही देंगे। अब देखिए मैथ्स पर आए, तो मैथ्स में उसके 88 से 95 हो गए, तो उसके 7 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आए तो मैंने एम को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर मार्क्स, ठीक है। साइंस में उसके 81 से 4 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, राइट। तो वो इसमें भी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन क्या मैक्सिमम हुआ है? नहीं। यहाँ उसके 73 थे और उससे यहाँ पे इसके 75, यानी कि उसने 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में दिया, किसमें उसके सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाले मार्क्स दिख रहे हैं? 7 मार्क्स, यानी मैथ्स। तो इन विच सब्जेक्ट्स हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? हम लिख देंगे इसका आंसर मैथ्स। मैथमेटिक्स में उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया, और वो हमें कैसे पता चल गया? उसकी प्रीवियस टर्म की परफॉर्मेंस को और सेकेंड टर्म की परफॉर्मेंस को कंपेयर करके। अब देखिए इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? अब तो ये देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि हमने सारे में देख लिया कि कितने नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो किसमें सबसे लीस्ट हुआ है? देखिए ये तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ है, वो डाउन चला गया, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। लेकिन यहाँ पे उसने सबसे कम मार्क्स स्कोर किए, उसके 73 तो 75, तो लीस्ट परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में दिख रही है उसकी? सोशल साइंस में, राइट। एसएस, राइट, एसएस यानी सोशल साइंस, ठीक है। अब देखिए हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? यस ऑफ कोर्स। कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस गॉन डाउन होगी, मतलब वो पहले टर्म से उसके कम मार्क्स आए हैं? वो है हमारा हिंदी, राइट। तो देखिए हमने बेस्ड ऑन डेटा सारे के सारे आंसर्स लिख लिए। अब हम चलते हैं इसके बार ग्राफ को ड्रॉ करने, और हमें कौन सा बार ग्राफ ड्रॉ करना है? डबल बार ग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फटाफट ड्राइंग ऑफ द बार ग्राफ। अब देखिए ये ग्राफ शीट तो आप काफ़ी कुछ फेमिलियर है, मतलब बहुत कुछ नहीं, सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है कि बार होती है वो कैसे काम करती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस की लाइन ले ली और एक वाई एक्सिस की लाइन ले ली, ठीक है। अब मैं फटाफट आपको बताती हूँ कि आपको कैसे स्केल लेनी है। तो आप अपनी चॉइस की भी ले सकते हैं, मैंने आपको ऐसा कई बार बोला है। और ट्राई टू टेक, मतलब ऐसी स्केल लीजिए धीम, मतलब जो आपको ईजिली ड्रॉ भी हो जाए और जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और जो बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो, जिससे कि आपका ग्राफ जो है वो ग्राफ शीट में फिट ना हो। तो आपको एक ऐसी एप्रोप्रिएट स्केल लेनी है जो कि आपके ग्राफ को सिंपल बट बहुत ही क्लियर रखे, जो भी उसको देखे। तो चलिए हम अपने मार्क्स देख लेते हैं कि हर सब्जेक्ट्स में उसने टर्म 1 और टर्म 2 में क्या स्कोर। तो देखिए बच्चों, अब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आना चाहिए आपके माइंड में कि हमें स्केल क्या लेनी है, क्योंकि बिना स्केल के हम ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो स्केल हम ले लेते हैं अपनी 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो छोटा सा ये स्क्वायर है जिसके अंदर छोटी छोटी 10 लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसको हमने ले लिया है 10 मार्क्स, ठीक है। सिमिलरली हम लिख लेंगे 1, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर कितना होता है? ये छोटी छोटी पतली पतली 10 स्मॉल लाइन से बना होता है, यानी कि 10 mm इक्वल्स टू 10 मार्क्स, है ना। और 1 mm यानी यूनिटरी मेथड से आ जाता है, ये 1 mm हो जाएगा हमारा 10/10, जो ये वैल्यू होगी वो यहाँ जाके डिवाइड करेगी, यानी 1 mm इक्वल्स टू 1 मार्क। इसका मतलब ये ऐसे स्केल आती है, ठीक है। इतना कुछ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों से अगर पूछो ना कि कैसे आपने स्केल ली तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे यूनिटरी मेथड यूज़ करके हम पता कर लेते हैं कि जो एक छोटी छोटी लाइन है वो क्या मार्क्स दिखा रही है। यानी हर छोटी पतली लाइन जिनसे ये एक बड़ा स्क्वायर बना है थोड़ा सा, वो दिखा रहा है 1 मार्क, ठीक है। अब देखिए हम लिख लेंगे यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं मार्क्स, सॉरी सब्जेक्ट्स, और हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं मार्क्स, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और हम कलर्स भी चूज़ कर लेते हैं। हम अपना फर्स्ट टर्म जो है वो दिखाएंगे रेड कलर, ठीक है। और सेकंड टर्म जो है वो दिखाएंगे
ब्लैक कलर, ठीक है, क्योंकि ग्रीन शीट है तो हम ग्रीन अवॉइड करेंगे। आप इसको चाहिए तो पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिए, क्योंकि पेंसिल से ही ग्राफ को ड्रॉ करना चाहिए। और उसके बाद ऊपर ईच में लिख दीजिएगा कि क्या मार्क्स ईच में दिखा रहा है, ईच बार दिखा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बार ग्राफ ड्रॉ करना। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक एक जो हमारा स्मॉल स्क्वायर है वो लिख लेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुझे 2 बार चाहिए, एक फर्स्ट टर्म का, एक सेकेंड टर्म का, तो दोनों मिलके दिखाएंगे हमारा इंग्लिश। सिमिलरली यहाँ पे हमारा फिर से एक मैंने छोड़ दिया, उसके बाद हम ले लेंगे अपना मैथ्स, सॉरी इसके बाद हमारा इंग्लिश के बाद क्या है, हिंदी, तो हम ले लेंगे अपना हिंदी, ठीक है। फिर हम एक छोड़ेंगे और फिर हम ले लेंगे अपना मैथ्स, फिर एक हमने छोड़ दिया, फिर ले लेंगे साइंस एंड 2 स्क्वायर्स मैंने कवर किए हैं, और फिर एक छोड़ेंगे और फिर ले लेंगे हम अपना SST, मतलब कि सोशल साइंस, ठीक है। अब ये हो गए हमारे सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए हमने क्या लिया था, हमने लिया है अपना रेड से फर्स्ट टर्म एंड ब्लैक से सेकेंड टर्म। तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, 67। तो देखिए पहले हम यहाँ पे स्केल मार्क कर देते हैं, ये हो जाएगा 10, राइट। फिर यहाँ पर हो जाएगा 20, ईच स्मॉल छोटा छोटा लाइन हमारा 10 दिखा रहा है। फिर यहाँ पर 30, ये 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। इससे ज़्यादा मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास भी एक लिमिटेड स्पेस है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला। तो पहला हमारा है फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स। तो देखिए 67 मतलब 60 तो कंप्लीट है यहाँ पर, अब उसके बाद 7 स्मॉल लाइन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ कहीं आ गया। आप देखिए ये है हमारा इंग्लिश। तो ये देखिए मैंने एक छोड़ दिया, आप तुरंत भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा नीट दिखने के लिए ये लिया अपना, ये जहाँ पर 7 का मार्क था मैंने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया था, वो लेते हुए ये देखिए ड्रॉ कर दिए इंग्लिश के फर्स्ट टर्म के मार्क्स, ठीक है। अब मेरा थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस नहीं आया, लेकिन आप रूलर और अपना पेंसिल शार्प करके लीजिएगा तो बहुत अच्छे से ये नीटली ड्रॉ हो जाएगा। और ये हमारा है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और फर्स्ट टर्म में उसके कितने मार्क्स हैं, 67। चाहिए तो आप लिख दीजिए, नहीं तो वो स्केल दिखाई रही है कि उसने कितने मार्क्स स्कोर किए, राइट। आप देखिए इंग्लिश में उसके सेकेंड टर्म में आए हैं 70, तो 70 तो क्लियरली दिख रहा है। तो हमने यहाँ से ही लेते हुए ये एक ड्रॉ किया अपना इंग्लिश का ही सेकेंड टर्म के मार्क्स को, जो कि मेरा थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है, लेकिन आप इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए और ये आएगा आपका सेकेंड टर्म के 70 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, और इसमें कितने मार्क्स आए हैं उसके, 70। बहुत ही आसान था, हमने फटाफट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए स्केल का कितना बड़ा रोल है, आपने देखा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा हिंदी में 72 मार्क्स, फिर 65 मार्क्स। तो देखिए 70 यहाँ था, 70 के बाद हम 2 स्मॉल लाइन्स लेंगे, 1 2, और यहाँ देखिए कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम रेड से दिखा रहे हैं अपना फर्स्ट टर्म, तो ठीक है, हमने अपना ये ड्रॉ किया फर्स्ट टर्म। अब देखिए 65 का या 60 है, और देखिए 5 और काउंट करना होगा क्योंकि 5 मार्क्स एक्स्ट्रा उसके, तो 1 2 3 4 5 यहाँ गए। यहाँ से आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेना है, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये आया यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने ये मार्क कर लिया, अब मैं इसको पॉइंट को स्क्वायर से ड्रॉ कर दूँगी। मेरी स्ट्रेट लाइंस नहीं आ रही हैं, लेकिन आप इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करिएगा। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, राइट, और मार्क्स तो वो दिखा ही रहा है, बार ग्राफ चाहिए तो मेंशन कर दीजिए, नहीं तो दिखा ही रहा है,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसी पे बेस्ड होके कि कितना दिखा रहा है, क्या वैल्यूज़ है, इसलिए वैल्यूज़ को इसीलिए हम लेते हैं, पूरा बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वैल्यूज़ तो आपको पता चली जाए जब आप बार ग्राफ को देखें। तो इस तरह से आप और सारे सब्जेक्ट्स जैसे 88, 95, 81, 85 जो कि साइंस के मार्क्स हैं उसका ड्रॉ कर सकते हैं एक साथ बार ग्राफ। तो ठीक है, इस तरह से आई होप आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। अब ये पूरा का पूरा बार ग्राफ कैसा दिखेगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने वही स्केल रखी है और मैंने यहाँ पे टाइटल नहीं लिखा ताकि मैं आपको बताऊं कि आपको चार्ट में जब भी आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसका टाइटल देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिया है परफॉर्मेंस ऑफ अ चाइल्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट टर्म्स ऑल्सो भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो तो अंडरस्टूड है ही क्योंकि वो हमारे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब वही स्केल लिए मैंने, ईच 10 स्मॉल लाइन्स जो हैं वो दिखा रही हैं 111 मार्क्स, यानी कि एक स्क्वायर दिखा रहा है हमको 10 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो पहला डेटा था जिसमें हमारे मार्क्स आए थे 65 वो वाला, फिर 70 इंग्लिश का। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 72, फिर 65, फिर ये जो भी वैल्यूज़ हैं वो 95, 80 से जो भी अवब थे उसके वो, ऐसे ही उसने सारे के सारे अपने मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं वो लिखे। और देखिए क्या क्या रिप्रेजेंट किया है वो भी लिखा है। फर्स्ट टर्म जो है वो हमने दिखाया है अपना ब्लू से, सेकंड टर्म जो है वो हमने दिखाया है अपना रेड से, और हमने थर्ड टर्म तो है ही नहीं तो हमने उसको नहीं लिया है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्केल को हम यहाँ पे सेम स्केल लिए तो हम यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। देखिए पूरा का पूरा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक्स एक्सिस पर हमने क्या दिखाया है, एक्स एक्सिस पर हमने दिखाया है अपना सब्जेक्ट्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्सिस, राइट, उस पर हमने दिखाए हैं अपने सब्जेक्ट्स, और वाई एक्सिस पर दिखाया है हमने मार्क्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। मतलब एक कॉलोनी है जहाँ पे हमने कुछ स्पोर्ट्स लिए और उसमें हमने देखा कि कितने सारे लोग जो हैं वो वॉचिंग कैटेगरी में आ रहे हैं और कितने हमारे पार्टिसिपेटिंग में, और वो हमने लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसके, क्वेश्चन है यहाँ पे ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, What do you infer from the बार ग्राफ। मतलब हम बार ग्राफ को जब ड्रॉ कर लेंगे डबल बार ग्राफ को तो उसमें हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है वो हमें बताना है। ठीक है, फिर हमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। तो देखिए इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हम बार ग्राफ ही ड्रॉ करें, ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम ऐसे भी डेटा फाइंड करके पता कर सकते हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं, विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर। उसके लिए हमें क्या देखना होगा, उसके लिए हमें देखना होगा कि किस स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग में। तो आप देखिए कि अगर आप क्रिकेट को देखें तो क्रिकेट में वॉचिंग में भी सबसे ज़्यादा लोग हैं, और अगर आप पार्टिसिपेटिंग में भी देखें तो सारे स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में हमारा क्रिकेट ही सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग पीपल दिखा रहा है, लोग दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है वो आ जाएगा हमारा क्रिकेट, है ना। तो चलिए इसका आंसर हो गया। नहीं तो जब हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब भी देख लेना कि यही आंसर्स आएंगे। अब देखिए विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। अब इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग हैं वो किस में सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो देखिए अगर आप देखें विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, तो हमें उसके लिए लेना पड़ेगा अपना पार्टिसिपेटिंग का एज वेल एज वॉचिंग का टोटल, जिसका ज़्यादा आएगा वही हो जाएगा मोस्ट प्रेफर्ड। तो उस केस में भी देखिए अगर आप इन सबको ऐड करेंगे ये वैल्यूज़ और फिर इनको ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग ही जाएगा कि हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है वॉचिंग का टोटल। तो ऑब्वियसली क्या ज़्यादा प्रेफर्ड है, ज़्यादा प्रेफर्ड है हमारा वॉचिंग। मतलब लोग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एज़ कंपेयर टू
पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो बच्चों देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक अपना बार ग्राफ बनाया है। ठीक है, अब बार ग्राफ में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ पीपल, क्या है ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपना एक्स एक्सिस, जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमें उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ शीट पर बनाना होता है, और जहाँ वो मीट हो रहे होते हैं दोनों परपेंडिकुलर लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। अब ठीक है, अब आप स्केल लीजिए, स्केल लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको कई बार ये बताया, एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब भी आप स्केल लें, ऐसा स्केल लें जो आपको ईजिली ड्रॉ हो जाए, प्लस वो आपके विद इन ग्राफ शीट में एडजस्ट भी हो जाए। क्या होता है ना, कभी बहुत बड़ी लेने से भी प्रॉब्लम हो जाती है और कभी बहुत छोटी स्केल लेने से भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ठीक। और हम जब ग्राफ को प्लॉट भी कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जब ड्रॉ करने जा रहे हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि क्या जो हमने स्केल ली है वो पर्टिकुलरली सारे बार ग्राफ, मतलब सारे डेटा वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं ड्रॉ अच्छे से कर पा रही है या नहीं। ये भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान देने वाली बात। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक स्केल ले लेती हूँ। मेरा स्केल है, पहले तो सबसे पहले टाइटल लिख दिया मैंने, क्या है, स्पोर्ट्स बार ग्राफ। ठीक है, अब ये डिफरेंट ऑब्वियसली जब आप देखेंगे तो आपको समझ ही आ जाएगा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की बातें हो रही हैं, तो ज़्यादा डिटेल नहीं, बस टाइटल लिख दिया है। ठीक है, अब मैं स्केल पहले मैं लिख दूंगी, मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है स्पोर्ट्स को। आप मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करते जाइए ताकि आपको क्लियर भी होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे हमने लिया है पीपल। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कि हम कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर एक्सिस पर ले रहे हैं। अब देखिए हमारा क्या है, हमें स्केल को जब लेना है तो मैंने ये ले ली। हमको पता है कि जो एक ये छोटा लिटिल डार्कर ग्रीन लाइन वाला जो स्क्वायर होता है वो 10 हॉरिजॉन्टल और 10 वर्टिकल थिन लाइन से बना होता है, और वो ईच लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, 1 mm। राइट है, तो अब देखिए मैं ले लेती हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 पीपल। ठीक है, तो इससे ना मेरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्केल रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा स्केल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 mm। राइट, तो 10 mm जो हो गया वो हो गया हमारा 100 पीपल। अब देखिए 1 mm क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 mm क्यों चाहिए हमें 1 mm, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ईच जो थिन लाइन है ग्रीन वाली वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो देखिए वो इससे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 10 पीपल। ठीक है, तो हमारी जो ईच थिन लाइन है यानी कि 1 mm की लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 10 पीपल, तभी तो 10 लाइंस बनाएंगे 100 पीपल। राइट, अब देखिए मैंने हर स्क्वायर पे ओरिजिन से शुरू किया जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं, और हर लिटिल डार्कर स्क्वायर पे मान लिया 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। अब देखिए हमने अपना डेटा लिया, तो हमें पता है कि क्रिकेट में वॉचिंग ये है और पार्टिसिपेटिंग ये है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि कौन सा बार जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉचिंग है मेरे ब्लू और रेड है मेरे पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो देखिए मैंने वॉचिंग का किया, तो देखिए ये हो गया 100, 1200 तक गया, और फिर मैंने 10 जो है वो ईच थिन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थिन लाइन आप जो एक स्क्वायर आएगा 1200 के बाद वाला, उसकी 4 स्मॉल लाइन ले लेंगे और वहाँ पर ड्रॉ कर देंगे अपना पहला बार। बार के लिए भी मैंने 1 सेंटीमीटर की थिकनेस रखी है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप थिकनेस कितनी लेना चाहते हैं। यूजुअली जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं रखते, या तो मैक्सिमम 1 स्क्वायर ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, या 2 स्क्वायर, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है और ज़रूरत भी नहीं लगती है। तो आप हमेशा 1 सेंटीमीटर का ही लें तो काफ़ी इनफ हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्या था, जो कि डबल है, तो हमें 2 वैल्यूज़ दिखानी है, वो है हमारा पार्टिसिपेटिंग। तो देखिए ये 600 था ईच थिन, तो ये हमारे टोटल फुल 6 स्क्वायर आ गए लिटिल डार्कर ग्रीन लाइन वाले, और फिर 2 थिन लाइन लेके हम बना देंगे अपना नेक्स्ट स्क्वायर का, वो हो जाएगा 620। सिमिलरली मैंने सारों के लिए ड्रॉ किया, ऐसे ही मैंने किया 470 का, वो 4 फुल स्क्वायर आ गए, और उसके बाद 7 थिन लाइन ले लेंगे। ऐसे ही इसके लिए लिया 3 फुल स्क्वायर आ जाएंगे और 2 थिन लाइन। कितनी अच्छी रही, जिससे कि मुझे हर चीज़ अच्छे से रिप्रेजेंट करने को आ गई। आप देखिए हमें इसमें क्या कंक्लूड कर, ये बार ग्राफ देख के हमें क्या कंक्लूड हो रहा है। हम जब इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये बार ग्राफ दिखा रहा है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स इन एंड उसमें किन लोगों को वॉचिंग और पार्टिसिपेट करना पसंद है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वाइल ऑब्जर्विंग द, और वी फाउंड दैट कि
our category of different sports, there are people who are playing, who wants to participate, as well as who wants to watch the particular sport, right? अब देखिए उसके बाद क्या करना है, when we see this bar graph we conclude that people are preferring watching as compared to participating in the sports, right? तो ये तो हो गया हमारा इसका जो ये पर्टिकुलर बार ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। तो ये मैंने जो टेबल ली है वो वही है जो आपके बिगिनिंग में दी हुई है चैप्टर में, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। हमें एक तो डबल बार ग्राफ बनाना है और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर द गिवन डेट, ठीक है। तो देखिए हमें दिया गया है सारे सिटीज़ का इस पर्टिकुलर डे पे क्या मैक्सिमम टेम्परेचर था, क्या मिनिमम। तो अगर हम इनका फटाफट सारे सिटीज़ का डिफरेंस फाइंड कर लें और उसमें देख लें मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस फाइंड करके देख लें कि किसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है, वही सिटी का हम बता देंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप 38 माइनस 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब करते हैं 37 माइनस 26, तो ये आ जाएगा हमारा 11 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है। हमने क्या किया है, मैक्सिमम में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। आप देखिए 28 माइनस 21 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 7 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब करते हैं 36 माइनस 27, तो ये आ जाएगा हमारा 9 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट 38 माइनस 28, तो ये आ जाएगा हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब 39 माइनस 29, तो ये भी आ गया हमारा 10 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस। 41 माइनस 26, ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्री सेल्सियस, राइट। आप देखिए 32 माइनस 27, तो ये आ जाएगा हमारा 5 डिग्री, ठीक है। तो हमने सारे सिटीज़ के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि किस सिटी का सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया। तो जैसे ही आप सारी वैल्यूज़ देखेंगे आपको दिख जाएगा कि ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और ये कौन सा सिटी है, ये हमारा जम्मू। तो हम लिख देंगे सिटी जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस, राइट। आप चाहें तो लिख सकते हैं सिटी जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम डेटा। चलो बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं टेम्परेचर, और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा सिटी है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, वो होगा हमारा हॉटेस्ट सिटी, और जिसका सबसे कम होगा मिनिमम टेम्परेचर वो होगा हमारा कोल्डेस्ट सिटी। तो देखिए अगर हम यहाँ पर जाएं तो देखिए सबसे ज़्यादा हमारा जो टेम्परेचर हाई हुआ है वो हुआ है जम्मू का। तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी कौन सा हो गया, जम्मू। ठीक है, अब चलते हैं अपने मिनिमम टेम्परेचर की तरफ, यानी कि
जो हमें ठंडा कर रहा है हमारे सिटी को, तो देखिए उसमें सबसे कम आप अगर देखेंगे तो वो है बेंगलुरु का। तो सबसे यानी कि बेंगलोर का, तो हम लिख देंगे कोल्डेस्ट सिटी जो हमारा है वो है बेंगलोर। और करेंटली तो हो गया बेंगलुरु, तो आप बेंगलुरु भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने जो टेबल दी हुई थी उसी से ही, मतलब जो डेटा दिया हुआ था टेबल में उसी से ही मैंने सारे के सारे आंसर्स फाइंड किए। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, नेम 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमें ये देखना है कि ऐसे सिटीज़ बताने हैं हमें जिनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दूसरे सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। तो देखिए जैसे ही हम ये गिवन डेटा देखते हैं तो हम जैसे ही बेंगलोर पे पहुंचते हैं तो बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 28 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप जयपुर में जाएं तो उसका मिनिमम जो है वो है 29 डिग्री सेल्सियस। यानी बेंगलोर ऐसा सिटी है जिसका टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो लेस देन है हमारे जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से भी। तो लिख देते हैं एक सिटी हमें मिल गया अपना बेंगलोर एंड जयपुर, राइट। यानी कि जयपुर का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बेंगलोर के मैक्सिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। तो ये हो गया एक। अब देखते हैं दूसरा अगर हम देखें तो अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर कितना है 29 डिग्री सेल्सियस, और बेंगलोर का क्या है हमारा मैक्सिमम 28 है। तो देखिए ये भी हो गया ना हमारा, ये बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हो गया हमारे अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम। तो हम इसको भी लिख देंगे। तो दूसरा हमारा हो गया बेंगलोर एंड अहमदाबाद, ठीक है। तो ये तो था हमारे थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं अपने फोर्थ पर। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द सिटी which has the least difference between its minimum and the maximum temperature। तो ये हमने अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड में, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस के जब सॉल्यूशन किए थे उनमें देखा था कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं किस सिटी का सबसे कम डिफरेंस है, और वही हो जाएगा हमारा सिटी जो कि दिखा रहा है डिफरेंस, लीस्ट डिफरेंस बिटवीन देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो चलिए देख लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो देखिए जैसे ही हम डिफरेंस देखेंगे तो सबसे कम डिफरेंस जो है वो आया है मुंबई के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में, जो कि है 5 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा सिटी हो जाएगा हमारा, मुंबई। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया द सिटी विच हैज मैक्स एंड मिन टेम्परेचर कौन सा सिटी है, इज मुंबई। तो हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। अब करते हैं इसका बार ग्राफ प्लॉट। तो चलो बच्चों हम बार ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर अपनी टेबल बना लिए ताकि मैं टेम्परेचर्स को भूलूँ नहीं, लेकिन आपके पास वो टेक्स्ट बुक में होगी या आप उस टेक्स्ट बुक को सामने रख के अपना रेफ़र करके बना सकते हैं। अब सबसे पहले हमें लेनी होगी स्केल। तो चलिए स्केल ले लेते हैं। तो स्केल हमने ले ली अपनी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि ईच स्मॉल लाइन कितना दिखाएगी, हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कितना है 10 mm, राइट। तो 10 mm से बनता है हमारा 1 सेंटीमीटर, वो दिखा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो हमारा 1 mm क्या दिखाएगा 1 डिग्री सेल्सियस बाय यूनिटरी मेथड, राइट। 10 डिग्री अपॉन 10, तो वो हो जाएगा 1 डिग्री। यानी कि ईच जो थिन लाइन है वो हमारी दिखा रही है ये 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको एक एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करनी है और एक वाई एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है।
और हमारी वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब देखिए, अब हम जब ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हैं अपने सिटीज़, तो लिख देते हैं एक्स एक्सिस पर सिटीज़, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे सिटीज़ आएंगे उनके नेम्स, और वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं टेम्परेचर। ये भी लिखना ज़रूरी है ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। तो चलिए, टेम्परेचर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले देखिए अहमदाबाद लेते हैं। अहमदाबाद को एक हम थिकनेस का, जो हमारा 1 सेंटीमीटर थिकनेस का स्क्वायर है, एक को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कोई भी हमारा कंटिन्यूएशन नहीं है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में। तो एक मैंने ये लिया, इसको मैं दिखा देती हूँ अहमदाबाद। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये रहा मेरा अहमदाबाद, ठीक है। अब देखिए अहमदाबाद का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस है। तो उसके लिए पहले हमें टेम्परेचर स्केल लिखनी होगी। तो ईच 1 स्क्वायर हमारा दिखा रहा है 10, राइट। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और 40, राइट। 40 से ज़्यादा, देखिए हमने जब डेटा देखा तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो हमारी है 41 डिग्री सेल्सियस है, यानी 40 से 1 डिग्री ही बस ज़्यादा है। तो इतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इतनी स्केल मार्क कर दी। आप चाहें तो एक और ले सकते हैं 50, 60, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डेटा में कहीं 50 की वैल्यू आ ही नहीं रही, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर था 38 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30 तो कंप्लीट हो गई ये स्क्वायर, और उसके बाद हम 8 स्मॉल लाइन लेंगे। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये कहीं हमारा आ गया, जो है ये दिखा रहा है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर को। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 38 डिग्री सेल्सियस। मेरी ये टिप, और मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ तो लाइंस थोड़ी इधर उधर जा रही हैं, लेकिन आप लोग इसको स्ट्रेट ही ड्रॉ करिएगा, बिल्कुल ओवरलैप कराते हुए 1 सेंटीमीटर वाली जो लिटिल थिक लाइन है उसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मिनिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए 29 कर लेते हैं, थोड़ा सा छोड़ देंगे एक को और फिर देखते हैं अपना 29 डिग्री। तो 29 डिग्री हमारा कहाँ पर आएगा, ये देखिए 20 हो गया और उसके बाद 9 स्मॉल लाइन्स। तो देखिए यहाँ गए, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया अपना 29, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम और ये हमारा दिखा रहा है मिनिमम, है ना। ऐसे ही अब हम ले लेंगे अपना नेक्स्ट सिटी। नेक्स्ट सिटी हमारा क्या है, अमृतसर, जो कि 37 और 26 है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना अमृतसर। तो अमृतसर का हम करेंगे अपना सबसे पहले 37। तो चलिए 37 देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक आएगा। 30 ये रहा और उसके बाद 7 स्मॉल लाइन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ कहीं आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम ले लेंगे अपना, फिर से काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये लाइन पर आएगा हमारा 37। तो चलिए फटाफट हम ड्रॉ कर देते हैं इसको भी। ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 26। तो 26 देख लेते हैं। 20 ये रहा और 6 स्मॉल लाइंस। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया इसका मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अमृतसर। अब ऐसे ही उठा लेंगे हम अपना बेंगलोर। तो बेंगलोर का कितना है, 28 एंड 21। तो चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम अपने 28। तो 20 तो ये रहा, अब 8 स्मॉल लाइंस ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया हमारा 28। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट 21। तो 20 के बाद जस्ट 20 तो 2 कंप्लीट स्क्वायर हो गए और जस्ट हम ले लेंगे एक 1 लाइन। तो ये हो गया हमारा 21। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेंगलोर। ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम और ये हो गया हमारा मिनिमम। सिमिलरली यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना। ऐसे ही आप और सारे सिटीज़ के ड्रॉ कीजिए। अब आपको नेक्स्ट लेना है, मान लीजिए दिल्ली। तो दिल्ली का हमारा है
सॉरी नेक्स्ट है हमारा चेन्नई। चेन्नई का है 36 एंड 27। तो 30 के बाद हम ले लेंगे 6 स्मॉल लाइन्स, राइट। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो प्लेस चाहिए। चेन्नई का हमारा है 36 एंड 27। तो चलिए चेन्नई लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चेन्नई का कितना है हमारा 36 एंड 27। तो 36 हमारा ये देखिए 30 के बाद 6 स्मॉल लाइन्स, तो यहाँ तक तो 30 है और उसके बाद 6 स्मॉल लाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कुछ आएगा हमारा चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। आप अच्छे से शार्प करी हुई पेंसिल से ड्रॉ करिएगा और स्ट्रेट लाइंस को ही खींचिएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारा आ रहा है चेन्नई का मिनिमम 20। तो 20 हमारे 2 कंप्लीट स्क्वायर हो गए और उसके बाद 7 स्मॉल लाइंस। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कुछ हो गया इसका मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको 4 सिटीज़ के ड्रॉ करके दिखा दिए। आप इसको और एक्सीड करके अपने सारे के सारे जो सिटीज़ बचे हैं दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, उसका भी प्लॉट कर लीजिए। तो क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, मैंने आपको 4 सिटीज़ का अच्छे से ड्रॉ करके बताया और इसी स्केल को लेते हुए आप बाकी सारे सिटीज़ के भी ड्रॉ कर लीजिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डबल बारग्राफी कैसे ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चों, मैंने कुछ इस तरह से अपने सारे सिटीज़ का यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, जिनमें से कुछ लिए हैं मैंने। तो अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई ही मैंने लिया है और उसका मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे से दिखाया है कि कैसे आ रहा है हमारा डबल बार ग्राफ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे मैंने उस ग्राफ शीट पर ड्रॉ किया था उसी तरह का कुछ यहाँ पर आ रहा है। आप अपने बार ग्राफ को टाइटल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर पर्टिकुलर डे, और डेट भी मेंशन कर सकते हैं 26, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका टाइटल भी दे सकते हैं और दिखा सकते हैं ईच चीज़ को। स्केल मैंने आपको बताई थी, कैसे आपने इसको ड्रॉ करना है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा और ज़रूर से ज़रूर बार ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करिएगा। और हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।